भेज नहीं पा क्योंकि रहा उसको मैं। इस वीक में फिर तैयारी करनी होती, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। नहीं भेज दूंगा, उसका नाम चेंज कर दूंगा। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। मेरी ओके सर। टीआर केएस के नाम से आएगी और देव वाली ये है तुम्हारी। ओके। ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि तुम टीआर खुद बनाओ, इसमें भी मत करो और खुद बनाओ उसको। ठीक है। ओके सर। टीआर अगर देखता हूँ डिलीट हो जाती है तो डिलीट कर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, अपनी टीआर खुद बनाना आप। ओके। यहाँ हम असाइन कर दिया कंपनी कोड को चार्ट ऑफ अकाउंट से, ये आपका 1004 देव एंटरप्राइज। ओके। सर, ये डायरेक्ट कंपनी से भी असाइन हो सकती है क्या, 1000 से 1000? हाँ हो सकता है, कंपनी से नहीं होगी, कंपनी कोड से होती है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो कंपनी कोड से असाइन होती हैं। कल एक श्रुति का डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें भेजूंगा, उसने उसमें बनाया पूरा, ये देखो, कंपनी कोड से लिंकेज होती है आपकी। कंट्रोलिंग एरिया, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिस्कल एरिया, अकाउंट ग्रुप, सब कंपनी कोड से होते हैं। सिर्फ कंपनी आपकी कंपनी कोड से लिंक होती है, और ओके। कंपनी क्रेडिट कंट्रोल एरिया से लिंक नहीं होती श्रुति। कंपनी कोड सिर्फ आपकी क्रेडिट कंट्रोल एरिया से होती है, और बिजनेस एरिया से आपका असाइनमेंट नहीं होता कंपनी कोड का। नहीं सर, बिजनेस एरिया को साइन नहीं किया मैंने। वो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट, फिस्कल ईयर, ये हम्म, दोनों कंपनी कोड से असाइनमेंट्स होते हैं इनके। अच्छा ओके। हाँ। तो ये मैं भेज भेज देना, आप एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, उस पे भेज देना, सो इट कैन हेल्प द पीपल कैसे फॉलो करना है इसको। ठीक है। और श्रुति आप ना ये बनाती जाओ, जितना आगे बढ़ता जा रहा है ना, हाँ उसको सर। आगे आप बनाती जाओ, और शेयर विद द पीपल, तो उन्हें भी हेल्प होगी। ठीक है, क्योंकि एंड में मैं एक, मेरे पास अपना एक पूरा कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट है, वो मैं तब भेजूंगा जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ठीक है, सर। उसमें पूरा है एंड टू एंड। ठीक है। ओके। सर अभी सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। सर वो जो फिजिकल ईयर हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिस्टम में रहता है ना? एक्चुअली हम कल जब क्रिएशन करने जा रहा था तो वहाँ पे देख रहा था एक्स वाई वाई जेड ऐसा बोल के 2001 टू 2020-21, उसके बाद कोई कोई कोड है अप्रैल टू मार्च। तो वहाँ पे क्या वो वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, खुद मैनुअल कुछ क्रिएशन करना पड़ेगा फिजिकल ईयर जो है? मैनुअली बनाएंगे फिजिकल ईयर, देखो क्या है, ये डेमो सर्वर हम्म, है। डेमो सर्वर में ना आपको बहुत सारे फिजिकल ईयर बने हुए दिखेंगे। ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, फिजिकल ईयर की बात करता हूँ, तो यहाँ OB29 में जाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ना बहुत सारे फिजिकल ईयर बने हुए आएंगे, लेकिन अभी हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो हम अपना हम्म। फिजिकल ईयर बनाएंगे। ठीक है। किसी ने ऐसे भी क्या स्टैंडर्ड फिजिकल ईयर भी उड़ा रखा है, क्योंकि डेमो है ये। ठीक है, तो हम अपना फिजिकल ईयर बनाएंगे यहाँ पे, किसी और का फिजिकल ईयर कॉपी करके बना सकते हैं हम, ताकि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सपोज मैं देव एंटरप्राइज का अभी फिजिकल ईयर बना रहा हूँ, तो मैं अपनी आईडी का बना रहा हूँ, एक सेकंड, ये फोर सर बना एक, रहा हूँ। हाँ, K4 तो सर एसएपी डिफाइंड होता है ना सर? नहीं, K4 नहीं होता है, इसमें कुछ और डिफाइंड होता है स्टैंडर्ड में, याद नहीं आ रहा, वेरिएंट का डिफाइंड होता है, सबसे टॉप पे होता है वो डिफाइंड, किसी ने डिलीट ही मार रखा है वो। डिलीट मारा हुआ है किसी ने एक्चुअली में। V3 सर। V3 नहीं, V3 भी नहीं होता, V3 हमारा कस्टमाइज होता है V3 भी। ठीक है। तो हम फिजिकल ईयर ना खुद बनाएंगे मैनुअली। हम लोग नॉर्मली फिजिकल ईयर कुछ भी ले लेते हैं कंपनी कोड के हिसाब से, के वी जो नाम बेहतर लगता है। ठीक है। तो अभी मैं फिजिकल ईयर यहाँ पे V4 देख रहा हूँ कि बना हुआ नहीं है, तो हम इसको V4 बना देंगे। फिजिकल ईयर का लॉजिक क्या होता है, ये एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
फिस्कल ईयर हमारा बालक कौन से ईयर से चलता है? फाइनेंशियल ईयर बताओगे आप? मंथ्स कौन से मंथ से कौन से मंथ का चलता है? ये आपका इंडिया में तो अप्रैल टू मार्च है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, करेक्ट। एसएपी में क्या है, एसएपी ना एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ना इंडिया रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिया रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर दो एसएपी में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा फिस्कल ईयर में चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके हम इंडिया का अजीबो गरीब जो फिस्कल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च का, उसको हम कैच कर पाते हैं। तो अभी एसएपी में क्या है, दुनिया भर में मैक्सिमम कंट्रियां हैं जहाँ जनवरी टू दिसंबर का ही फिस्कल ईयर चलता है, जो कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारी कंट्री में अप्रैल से चलता है। तो हमें लॉजिक क्या देना होता है, हमारा जो कैलेंडर मंथ होते हैं, जो पहला मंथ काउंट होता है हमारा एक्चुअल में दुनिया में, वो जनवरी काउंट होता है। लेकिन हमारा पहला मंथ जो सिस्टम में एसएपी में काउंट होगा या फाइनेंशियल ईयर में काउंट होता है, वो अप्रैल काउंट होता है। ठीक है, तो हमें सिस्टम को ये रीड कराना होगा यहाँ पे कि कैलेंडर का फोर्थ मंथ जो है वो इंडिया का फर्स्ट मंथ है फाइनेंशियल ईयर का। कैलेंडर का ठीक है, फोर्थ मंथ जो इज फोर्थ इक्वल मंथ टू है फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जहाँ न्यू पे जाते हैं, V3 क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ KS देव एंटरप्राइज फिस्कल ईयर। ठीक है, नंबर पोस्टिंग 16 4। ये भी बताता हूँ क्या होते हैं। अरे यार, V3 ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम सेव करते हैं। हमने बनाया अपना कोड Z3। ठीक है, ये रहा। Z3 डेव एंटरप्राइज फिस्कल ईयर। ठीक है, ये अप्रैल टू मार्च का है। ठीक है, इसको जाऊंगा मैं, इसके पीरियड में क्लिक करूंगा। पहले मैंने न्यू एंट्री क्लिक किया था, अब न्यू एंट्री के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके पीरियड डिफाइन करूंगा सिस्टम के अंदर। ओके, ठीक है, फिर जाऊंगा मैं। अब ये दिख रहा है आपको, Z 12 स्पेशल पीरियड 4। फिर दोबारा न्यू एंट्री क्लिक करूंगा, ये दोबारा न्यू क्लिक किया। यहाँ पे मैं सारे मंथ लेके आऊंगा, जितने भी हैं आपके 12 के 12 यहाँ कॉपी करूंगा एक्सेल से। आई पिक द मंथ्स। ठीक है, पीरियड जो होगा मेरा, डेज लिखने पड़ेंगे। ओके, 31 सबके हर महीने के डेज लिखने पड़ेंगे मेरे को, किस में कितने होते हैं। मैं यहाँ पे डेज लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वो पीरियड लिखूंगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कौन सा पीरियड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं -1 लगाऊंगा। ये पीरियड मेरा जो कहलाएगा, पहला पीरियड फाइनेंशियल ईयर का मेरा जनवरी होता है। ठीक है, तो लेकिन पहला पीरियड कैलेंडर का जनवरी होता है। फाइनेंशियल ईयर का मेरा पहला जो जनवरी पीरियड होता है वो 10th पीरियड होता है। फरवरी मेरा 11th पीरियड होता है। मार्च मेरा, हेलो हेलो, सर, फिर से एक बार दिखाएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे पावर चला गया था तो वो कट गया था कनेक्शन।
यहाँ पे ये न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू का ऑप्शन आ रहा था। मैं यहाँ पे मंथ डिफाइन करूंगा 1 2 3 4 5 6, जो 12 मंथ्स होते हैं कैलेंडर के। फिर उनके मैं डेज लिखूंगा। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब्रवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30। ठीक है, ये ऐसे डिफाइन करूंगा। जो मेरा कैलेंडर का जनवरी मंथ होता है, हमारे जो फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का, वो 10th मंथ होता है, 10वां महीना होता है। अभी हम दिसंबर में बैठे हैं, तो 9 मंथ चल रहा है अभी हमारा, ठीक है, फिजिकल ईयर का। तो यहाँ पे मैं जनवरी को बोलूंगा कि जनवरी विल बी ट्रीटेड एज अ 10th मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। ठीक है, फेब्रवरी वुड बी 11th एंड मार्च विल बी 12th। अप्रैल से वो दोबारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके। ये गलत कर दिया, 1 2 3 4, यहाँ 4 आएगा, फिर बाद में टिक करते हैं। 5 8 9, इसको टिक करते हैं 1 2 3। यहाँ पे हम लगाएंगे -1। इसका लॉजिक ये है कि कैलेंडर ईयर होता तब तो ये 0 0 चलता ईयर शिफ्ट। ठीक है, हमें सिस्टम को बताना है कि सपोज मेरा जो 2021 और 22 फिजिकल ईयर चल रहा है, ये फाइनेंशियल बुक्स में 2021 ही कहलाता है। ठीक है, कहलाता है 21। तो मैं सिस्टम को ये बता रहा हूँ कि भाई जब मेरा 12वां दिसंबर मंथ कैलेंडर का 9 मंथ होता है, और मेरा जब साल चेंज होगा, अभी जनवरी आ जाएगा, तो मेरा जो जनवरी पीरियड है और 10वां पीरियड कहलाएगा, वो 2021 ही कहलाना चाहिए, 2022 नहीं कहलाना चाहिए मेरी अकाउंट्स की बुक्स में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं -1 लगा दूंगा तीनों में, जनवरी फरवरी मार्च में, तो ऑटोमेटिकली वो 2021 फिजिकल ईयर काउंट होगा। हेलो बाला, कैन यू हियर मी? देव, कोई क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा बताऊं? नो सर। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। मेरा ये फिजिकल ईयर बन गया। इसके अलावा हमारे पास 4 स्पेशल सर पीरियड्स ये भी थोड़ा होते समझा दीजिए, 12 नंबर ऑफ पोजीशन 12 है, नंबर ऑफ स्पेशल पेन 4, ये मतलब ये डिफाइन होता है क्या ये भी? हैं। नहीं नहीं, ये डिफाइन करना होता है। नंबर ऑफ पोजीशन का मतलब है 12 पीरियड हुए तुम्हारे, जनवरी अप्रैल से 12 लेके मार्च मंथ्स। तक के 12 मंथ्स, करेक्ट। 4 क्या होता है? 4 एक ना 4 स्पेशल पीरियड दिए जाते हैं एसएपी में। वो किस लिए दिए जाते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है? मेरा सपोज मार्च में एंडिंग होती है, ईयर एंडिंग होती है। जी। इसमें डिस्कनेक्ट हुआ था। रुक जाओ या पवित्रा को आने दो। पवित्रा जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है सर? आप एक ना लैपटॉप यूज कर रहे हो? अच्छा। यहाँ पे हेलो हेलो, हेलो सर, अभी आवाज आ रही? अब आ रही है आवाज। हम्म, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे फिजिकल ईयर जो होते हैं वो अप्रैल टू मार्च होता है, और फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। और उसमें हमें जो स्पेशल पीरियड 4 होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, मैं ये वाली स्क्रीन को समझा रहा था। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4। जब हमारी ईयर एंडिंग होती है ना मार्च में, तो मार्च के बाद हमारी बुक्स क्लोज ऐसे नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन भी होती हैं जो अकाउंट्स वाले बैठ के करते हैं, वो अप्रैल में, जून में, जुलाई में
जब तक वो बैलेंस शीट फाइनल नहीं कर देते। करेक्ट देव एंड पवित्रा, सही बोल रहा हाँ हूँ मैं? हाँ, यस सर। ठीक है। वो जो करेक्शंस होती है ना, आप कोई भी पीरियड ऐसे ओपन करके करेक्शन नहीं कर सकते एसएपी में। टैली में तो कर लेते हो आप, टैली में आप पीछे कभी भी चले जाओ और कुछ भी करेक्ट कर दिया, लेकिन एसएपी में अलाउड नहीं होता, क्योंकि ऑडिट कंपनियां जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशन दे देती हैं, और आप कोई भी पोस्टिंग पीरियड ऐसे खोल नहीं सकते। देव समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। देव आपको आवाज आ रही है? देव, जी सर, आई कैन हियर यू। तो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? जी। तो जो वो 4 पीरियड होते हैं ना, वो मार्च की मंथ को हम 4 पीरियड में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? जो हमारा ये 4 पीरियड होते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं ऐसे, ये देखो, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 13, 14, 15, 16 चारों पीरियड काउंट होंगे। पहला पीरियड मेरा जो होगा वो मैनेजमेंट की पोस्टिंग के लिए होगा, कि भाई कोई मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं वो ठीक करनी है। दूसरा पीरियड हम ले सकते हैं ऑडिट एडजस्टमेंट का, कि 14 पीरियड में जो भी मैं एंट्री करूंगा मार्च मंथ में, वो मेरी 15, 16 पीरियड हम वो ले सकते हैं, अगर मेरी कोई मैनुअल करेक्शन है बैलेंस शीट फाइनल करने से पहले या बैलेंस शीट को बुक करने से पहले। ठीक है। तो इसलिए ये 4 स्पेशल पीरियड दिए जाते हैं। आप इसको 2 भी दे सकते हो, आप इसको 4 भी दे सकते हो, आप इसको 3 भी दे सकते हो, आप इसको सिर्फ 1 भी दे सकते हो एज 13। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या बोलना है, आपको क्लाइंट को क्या बताना है, लेकिन सारे कंसल्टेंट दुनिया में 4 ही स्पेशल पीरियड रखते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो वो बार बार चेंज नहीं होती है एसएपी में। तो 4 ही पीरियड लेके चलते हैं शुरू से। और ये पता होना चाहिए इन 4 पीरियड्स का रेलेवेंस क्या है। सर, इस पीरियड में एंट्री मॉडिफाई हो सकती है? अभी तो हो जाएगी मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई बोले तो नहीं, मतलब इफ दे फाउंड एनी एरर इन दैट, दे कैन इन करेक्ट दिस। किस में, किस में एंट्री की बात जो कर रहे ये हो? आप बता रहे हैं ना, कुछ भी मतलब होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट ये बनाते बाद हैं। में चेंज नहीं होता, बाद में चेंज नहीं होता, जब आपका सिस्टम लाइव हो जाता है ना देव, जी। तब आप फिस्कल ईयर चेंज नहीं कर सकते, पूरा सिस्टम हिल जाएगा आपका। इसलिए बड़े सोच समझ के कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, और बड़े तौर तरीके से करनी होती है, वरना वो सिस्टम हिला देता है पूरा। ओके। ठीक है। तो एक बार ये डिसाइड कर लिया तो हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड में जो फॉलो करते आ रहे हैं वही फॉलो करते हैं और वैसे ही देते हैं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अगर मैं यही चीज़ आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा तो फिर मैं जनवरी से कॉन्फ़िगर करूंगा उसे, मैं ओके। दिसंबर या अप्रैल से नहीं करूंगा। ठीक है। तो जनवरी से करूंगा। अगर सपोज किसी का फेब्रवरी से स्टार्ट हो रहा है सर, फिजिकल अगर ईयर, जनवरी से हुआ तो देयर इज नो नीड टू पुट -1। हाँ, देयर इज नो नीड टू पुट -1, ओनली 0। ओके। अगर किसी का फेब्रवरी से स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी में -1 लगा देंगे, बाकी फरवरी से 1, 2, 3, 4 स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए कोई क्वेश्चन? नो सर। हेलो। हाँ जी। सर हम बोल रहा था, अगर किसी का अगर फेवरेट दोबारा जनवरी महीना क्या होगा? 12 होगा नंबर ऑफ जो मैन। हाँ, 12 और नहीं, इधर में -1। नहीं, दोबारा आप क्वेश्चन पूछो, मेरे को नहीं समझ आया क्या बोला आपने। हम बोले अगर किसी का, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ अप्रैल से हम लोग का स्टार्ट है, तो अगर किसी नहीं, वॉइस कंपनी का ब्रेक, फेवरेट। ए, सॉरी बाला, वॉइस ब्रेक हुई है आपकी, दोबारा एक बार बोलना। सर बोल रहा था, अगर किसी का फरवरी से स्टार्ट है, तो जनवरी क्या नंबर ऑफ जो नंबर न्यूमेरिक जो है वो क्या 12 रहेगा, और यहाँ पे नहीं, -1 रहेगा? हाँ करेक्ट, ये जो जनवरी है आपका वो 12 हो जाएगा। ठीक है। और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे -1 आ जाएगा।
और यहाँ आपका ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है इसमें। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है फिस्कल ईयर का। ठीक है, बिजनेस एरिया यहाँ है, टीआर का डाटा ये रहा, इम्प्लीमेंटेशन ये रहा, कॉन्फ़िगरेशन ये रही। फिस्कल ईयर को अब हम कंपनी कोड से असाइन करेंगे। ठीक है, गो बैक टू एसएपी, बंद हो गया मुझे लगा है। फिस्कल ईयर को हम कंपनी कोड से असाइन करेंगे। एक सेकंड में असाइन कर, एसएपी दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ मैं। ये रहा आपका, यहाँ से प्रोसेस होगा। देव एंड पाला आपको दिख रहा है? जी सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिस्कल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, फिस्कल ईयर। यहाँ से फिस्कल ईयर बनाएंगे और यहाँ से इसे कंपनी कोड से साइन करेंगे। मेरा कंपनी कोड क्या है? 1004। 004। ये मैंने बनाया Z3। यहाँ Z3 आ जाएगा, एंटर करूँगा, ये आ गया देव एंटरप्राइज। ओके, इसे मैं अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव कर लूँ, तो मेरे फिस्कल ईयर बन गया। श्रुति, आपका कोई क्वेश्चन? मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो आता ही होगा, इससे आगे भी आता होगा। यस सर, यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक ये डन हो गया। अब सबसे पहले मैं ये तुम लोगों को का कोई क्वेश्चन, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग और समथिंग। सर एक चीज पूछनी है, जो बिजनेस एरिया हम डिफाइन करते हैं, जैसे आपने किया DL01 दिल्ली के लिए, तो उसमें जैसे ऑलरेडी सेव्ड होता है किसी का DL01, तो वो लेगा या नहीं लेगा उसको? लेगा, अगर किसी और का बना होगा तो तुम्हारा नहीं लेगा। तो वो तो उसकी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में होगा ना, असाइन किया होगा उसने, तो वो तो नहीं लेना चाहिए। मतलब मतलब ये भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से असाइन होता है क्या? किसे असाइन होता है? ये यूजर आईडी से असाइन होती है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। ये तो को मतलब ये इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे हमने कोई डिफाइन किया DL01, किसी और कोडिंग से डिफाइन कर दिया दिल्ली को, हाँ, तो वो सबके लिए होती है या सिर्फ मेरी कंपनी के लिए होगी वो चीज बस? वो तुम्हारी कंपनी के लिए होगी ना, तुम्हारी टीआर से असाइन है। तो उस बंदे को, अब मुझे नहीं पता ना किस बंदे की कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, उसने कितनी कॉन्फ़िगरेशन करी है, तो मैं ऐसे किसी की भी कंपनी में कंपनी कोड को असाइन नहीं कर सकता ना। वो मेरी मैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे असाइन होगी। हाँ करेक्ट, आप अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट अपने पे करोगे, किसी और को आपकी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं दिखेगी। उन्हें ओके बाला, अगर बाला अपने सिस्टम में है तो बाला को सिर्फ अपनी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दिखेगी, वो किसी और की ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं देख सकते। कल जा रहा था तो मेरा सेव कर रहा था तो मेरा ट्रांसफर रिक्वेस्ट बार बार आ रहा था। मेरा आप ही जो क्या आएगा, हाँ, हाँ, ये वाली नहीं आएंगी खाली आपके पास खाली सिंग हम जो A4 कर रहा था, फिर भी मेरा वही दिखा रहा था, खाली मेरा वाला। हाँ, तो आप ही की दिखेंगी यहाँ पे। अगर मैं यूजर नेम चेंज कर दूंगा, बाला आपका यूजर नेम क्या है यहाँ पे एसएपी लॉगिन? NOV स्मॉल में NOV1200 NOV सर। अच्छा, NOV 1 2। ये देखो, ये बाला की आ गई मेरे पास। बाला का काम देख सकता हूँ, बिजनेस एरिया बनाया, कंपनी बनाई, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया, ये बनाया। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम आप ही की दिखाता है और किसी की नहीं दिखाता है। देखो, आप ही की वापस आ जाएगी देव, जो आपने काम किया था। मैंने आप लोगों को ये एक्सेल शीट भेजी है अभी। ठीक है, आप लोग चेक
ये बताना आई है नहीं आई है। रिकॉर्डिंग में देखता हूँ यार, रिकॉर्डिंग कैसे बेचते हैं, तो मेरे को भी नहीं पता रिकॉर्डिंग कल की सेव हुई थी नहीं हुई थी, पता लैपटॉप बंद कर दिया। सर अभी एक्सेल शीट तो नहीं आई। टाइम लगेगा। ये 18 की रिकॉर्डिंग है, ये कितनी बड़ी है, ये है 195 MB की। अब मैं बेचूँ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ। तो जिप करने के बाद भी नहीं आई। सर मेरे नहीं पास आ जिप गया है करने, एक्सेल, सर मेरे को एक्सेल मिली आ है। गया ना।